गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह है आपका चैप्टर 8 आवर अर्थ, जिसमें आपको रोटेशन और डे एंड नाइट तक पढ़ा चुके थे कि अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर मेक्स ए डे। मतलब अर्थ अपना कंप्लीट रोटेशन, मतलब एक रोटेशन जिसे आप देख सकते हैं इधर नाइट है और इधर क्या है, डे है, ये 24 आवर में कंप्लीट करती है, जो एक दिन बनाती है। आप लोग जानते हैं एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। एज द अर्थ स्पिन, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन हैज डे एंड अदर पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। और जब अर्थ स्पिन करती है, मतलब घूमती है, वो क्या करती है, स्पिन करती है। कैसे? ये आप अर्थ देख रहे हैं, ये अपने अक्ष पे ही स्पिन करती है, घूमते रहती है। तो जिसके कारण सन अर्थ का जो पार्ट सन के तरफ होता है फेस, वो क्या होता है, दिन होता है। और जो पार्ट क्या होता है, पीछे साइड होता है, वो क्या होता है, रात होता है। यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। और ये 24 आवर जो है घूमते रहती है। 24 आवर में वन कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेती है। उसके बाद फिर ये वाइस वर्सा ऐसे होते रहता है, दिन रात दिन रात। अब है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? ये रोटेशन तो समझ गए कि ये 24 आवर में वन कंप्लीट रोटेशन पूरा करती है, एक चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे ही। जैसे कि लट्टू घूमता है, आप लोगों को बताए थे टॉप लट्टू क्या होता है, वैसे ही घूमता है। अब रिवॉल्यूशन, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अर्थ जो है स्पिन तो करती है अपने एक्सिस पे, और क्या होता है, वो हमेशा ही मूव अराउंड होता है, मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमती भी है वो। जैसे यहाँ पे तो 124 आवर चक्कर लगाती है, एक चक्कर, लेकिन ये क्या सन के चारों तरफ घूमती भी है ऐसे। और ये कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करती है? 365 डेज में। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का सन के चारों तरफ, एक मतलब जैसे ये आप देख रहे हैं कि अर्थ जो है घूम रही है सन के चारों तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये इमेजिनरी लाइन जो है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ये अपने ऑर्बिट पे जो चक्कर लगाती है सन के, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या है? अर्थ का वो मूवमेंट जो सन के चारों तरफ अलोंग इट्स ऑर्बिट, मतलब किसके साथ? तो ऑर्बिट के साथ। इट्स कॉल्ड रिवॉल्यूशन, वो रिवॉल्यूशन कहलाती है। अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो आप लोग ऐसे भी समझा सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वो भी कितने दिनों में पूरा करती है? तो 365 डेज में। 365 एंड 1/4 डेज, मतलब 365 घंटे और 6 घंटे लगते। 365 दिन और 6 घंटे एक चक्कर पूरा करने में वो लगाती है। चेंज इन सीजन आर ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। और ये जो सीजन जो चेंज होता है, ये किसके कारण से चेंज होता है? तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण ही। मतलब अर्थ जो चक्कर लगाती है सन के, इसके कारण से सीजन चेंज होता है। नेक्स्ट है आपका ईयर एंड सीजन। आवर अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 1/4 डेज। मतलब इसका मतलब हुआ 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन तो एक साल होता है, लेकिन ये 6 घंटे जो है वो कहाँ पे पूरा करती है? वो कैसे? हम तो देखते हैं 1 जनवरी टू 1 जनवरी तो वो एक साल होता है, लेकिन ये 6 आवर कहाँ चली जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि हर एक 4 ईयर में देखते हैं 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो ये 6 आवर जो है, 6 अगर हम करें 6 इंटू हर एक 4 साल में, तो 6 4 जा क्या होगा? 24। तो देखो ये 24 बना, 24 का ही तो एक दिन होता है। जैसे हम लोगों ने डे एंड नाइट में पढ़ा था कि 24 आवर में एक दिन और रात होता है। तो ये क्या बन जाता है आपका? 29 फरवरी, यही होता है लीप ईयर। ये 24 डेज जो है, 24 आवर जो है, ये क्या बन जाती है? 1 डे
तो ये हो गया 29 फरवरी बनती है हर एक 4 साल में। ये 4 साल ये लीप ईयर इसीलिए आता है, ये 1/4 डेज के कारण। दिस पीरियड इज कॉल्ड ए ईयर, और ये पीरियड जो कराती है क्या कराती है, एक साल कहलाती है। ये जो एक चक्कर पूरा करती है कितने दिनों में, 365 दिनों में, तो ये एक साल होता है। जैसे अगर अभी आप 8 ईयर्स के हैं या 9 ईयर के हैं या 10 ईयर के हैं, तो सोचिए अर्थ उतना ईयर ही चक्कर लगा चुका है। जैसे आपका बर्थडे है, जैसे मान लिया जाए बोलते हैं 2 अक्टूबर है, तो आप 11 ईयर के, तो ये 2 अक्टूबर को जहां आप जन्म लिए वहां से अर्थ जो है सन का 11 बार चक्कर लगा चुकी है, पूरा कंप्लीट रोटेशन। वी हैव डिफरेंट सीजन इन ए ईयर, और एक साल में कई सीजन आते हैं, कई अलग अलग सीजन आते हैं। सम आर हॉट वाइल सम आर कोल्ड। कुछ सीजन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं, और कुछ सीजन क्या होते हैं बहुत ठंडा होता है। Sometimes the earth is close to the sun and sometimes far away from the sun. कुछ टाइम क्या होता है अर्थ जो है वो सन के बहुत नजदीक हो जाता है, और कुछ टाइम वो बहुत दूर चला जाता है। It is so because the orbit in which the earth revolves around the sun is elliptical. ये किस कारण से होता है, तो ये अर्थ जो चक्कर जो लगाती है इसका ऑर्बिट कैसा है, तो इलेप्टिकल है। इलेप्टिकल क्या, जैसे अगर बोलिए तो जैसे एक होता है रिंग होता है, जैसे गोल होता है पूरा, क्या होता है गोल। गोल ना हो करके जैसे यहाँ पे हम बात करें गोल की, तो आप जैसे हम बनाएंगे ये क्या हो गया सर्कल। इलेप्टिकल क्या होता है, तो ऐसे ओवल आप लोगों ने देखा होगा, तो ओवल के जैसा। तो ये इस कारण से क्या होता है कि सन के कभी नजदीक चली जाती है और कभी यहाँ से बहुत दूर होता है, कभी यहाँ से बहुत पास हो जाता है, इलेप्टिकल पाथ होने के कारण। अब हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट टाइप भी बता रहे हैं। टिक द करेक्ट में पहला क्वेश्चन है द फिक्स पाथ ऑन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। वो फिक्स्ड पाथ क्या है जिसमें प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूमती है, तो वो क्या होता है ऑर्बिट। ये हम पहले से भर चुके हैं, आप लोग देखिए, बस हम एक बार समझा रहे हैं आपको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्लैनेट्स डू नॉट मूव। नहीं, प्लैनेट्स डू नॉट हैव, मतलब प्लैनेट्स को क्या नहीं है, मोशन ऑफ देयर वन, वो तो घूमती है, मोशन तो है। लाइट ऑफ देयर वन, और उसको खुद का लाइट है, प्लैनेट्स को तो नहीं है। यही आपका आंसर है, नन मीन्स कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट है द शेप ऑफ द अर्थ इज, क्या फ्लैट है, स्फेरिकल है या स्क्वायर है, तो स्फेरिकल है। फ्लैट आप लोग जानते हैं कि मोबाइल देखिए तो मोबाइल का ऊपरी हिस्सा क्या होता है फ्लैट होता है, टेबल फ्लैट होता है। तो अगर शेप की बात करें तो अर्थ का जो ऊपरी शेप होता है जैसे हम लोग देखते हैं तो वो फ्लैट होता है, लेकिन अर्थ क्या है पूरा स्फेरिकल है। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज 24 आवर। अर्थ जो है अपना एक कंप्लीट रोटेशन कितने दिन में पूरा करते, कितने घंटे में, तो 24 आवर में। 24 आवर का दिन और रात होता है, जैसा कि हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है आवर अर्थ इज द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द सन, तो ट्रू है, क्योंकि पहला पे क्या होता है, फर्स्ट पे मरकरी, सेकंड पे वीनस और थर्ड पे है अर्थ। सेकंड क्वेश्चन है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट टिल्टेड, मतलब अर्थ का जो एक्सिस जो है, अर्थ जो है उसका एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, मतलब तिरछा है। तो ये बोल रहा है नॉट टिल्टेड, तो ये फॉल्स है। आवर सोलर सिस्टम हैज 9 प्लैनेट्स, फॉल्स, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं। द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट राउंड इन शेप, क्या हो रहा है, हमारा अर्थ जो है फ्लैट नहीं है लेकिन राउंड शेप में है, तो ये भी फॉल्स है। क्योंकि फ्लैट है, जैसे कि अभी हम आपको बताए थे इस वाले क्वेश्चन में कि हमारा सिर्फ ऊपर से क्या है फ्लैट है बट राउंड शेप में है, तो इसलिए ये फॉल्स है। द अर्थ इज ए स्टेशनरी बॉडी, क्या है अर्थ जो है आपका स्टेशनरी बॉडी है। स्टेशनरी बॉडी क्या होता है कि रुका हुआ सामान, जैसे घर होता है, और अगर कोई घर है
और कोई बस है, तो ये क्या है, बस। अगर घर की बात करें तो ये स्टेशनरी है, क्योंकि घर क्या है, हमेशा रुकी हुई रहती है, और बस क्या है, हमेशा चलते रहती है। लेकिन अगर बस कहीं स्टॉप हो जाती है, कहीं रुकती है, तो वो भी स्टेशनरी हो जाती है। लेकिन वो ठीक उसी तरीके से अर्थ जो है स्टेशनरी बॉडी है तो नहीं, क्योंकि वो हमेशा स्पिन, पहले तो स्पिन करते रहती है, उसके बाद क्या होता है, रिवॉल्व भी होते हैं, सन के चारों तरफ घूमती है, इसलिए ये फॉल्स है। ये आपका ट्रू फॉल्स शॉर्ट टाइप है। इसका 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों वीडियो के तहत आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।